प्यारे बच्चे नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में सॉल्व जो करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1.1 करवा दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए ये चैप्टर भी, ये प्रश्नावली भी बेहतरीन ढंग से करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम लोग पहले से जान रहे होते हैं, तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, आइए इसी बात को हम बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां हल लिखेंगे और लिखेंगे यदि संभव हो तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, हम इस √5 को हम पहले क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये मान लिया यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा परिमेय संख्या p/q के रूप में होते हैं, जहां p और q पूर्णांक होता है। आइए समझते हैं। तो यहां √5 = p/q के रूप का होगा, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं p/q के रूप में होता है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0। अब अगर आप पता है आपको कि अगर नीचे 2/0 आ जाए तो किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए यहां q बराबर नॉट 0 होगा। और एक बात और लिख लेंगे, और HCF ऑफ p और q = 1 होगा। अब ये बात का मतलब समझो भाई, p और q एक पूर्णांक होगा, ये तो समझ में आ रहा है। q बराबर नॉट 0 होगा, ये भी तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये HCF ऑफ p और q का मतलब 1 होना चाहिए, इसका मतलब आप समझाओ। HCF मतलब मौसम। अब आपको मैं बता दूं, अगर दो संख्या का अगर HCF 1 आता है, इसका मतलब वो दोनों संख्या p और q केवल और केवल 1 से कटेगा और इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि p और q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी बात पे आगे सॉल्व करेंगे, इसी बात को लेकर हम लोग आगे विरोधाभास उत्पन्न करेंगे। आइए, अब जब रूट में है तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करो तो इधर वर्ग करोगे तो ये 5 आ जाएगा, इधर वर्ग करोगे तो p² / q² आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 5 को यहां लाएंगे, q² को वहां ले जाएंगे, q² = p² / 5। अब आपको मैं बताना यह चाहता हूं p और q क्या है, तो p और q एक पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक का मतलब ऐसा मान लेते हैं 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो। अब आप ये एक पूर्णांक को 5 से भाग दे रहे हो और पूर्णांक ही मिल रहा है। अगर हम आपसे ये बोल दूं कि 2 को 5 से भाग दो तो ये क्या पूरा पूरा कटता नजर आएगा, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन आपको बोल दूं 10 को 5 से भाग कर दो तो ये 5 दूना 10, 2 मिलेगा। तो अगर आप यहां ध्यान दे रहे होंगे तो ये भिन्न आ जा रहा है और ये पूर्णांक आ जा रहा है। तो आप ये बताओ कि किसी पूर्णांक में 5 से भाग दोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, इसका मतलब p² 5 से कट रहा होगा। तो यही बात बोलेंगे हम, p² 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कट रहा है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये आपने क्या बोल दिया, सबसे पहले आप ये लॉजिक समझो, p² 5 से क्यों विभाज्य है। भाई मेरे, हम बोल रहे हैं कि कोई नंबर 5 से कट रहा है
और इधर पूर्णांक मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जो लिखा गया है वो 5 का मल्टीपल ही होगा, मतलब 5 से कट ही रहा होगा, ये आप कंफर्म रहे। इसीलिए पी स्क्वायर को 5 से विभाज्य होना पड़ेगा, गारंटी होना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब ऊपर स्क्वायर है, अगर सेम चीज है, मतलब 5 ही का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 गुने 5, तब तो 5 से 5 कट रहा होगा, मतलब सेम स्क्वायर का मतलब सेम नंबर, तो इसका मतलब वो भी नंबर भी 5 से विभाज्य होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट बताएं कि ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाला से कट रहा होगा, इसका मतलब उसका ही मल्टीपल होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, और इस बात को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। यहां पहले आप ध्यान दो, इस बात को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसका मतलब P भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब P इक्वल टू क्या मान सकते हैं? 2m। अब हम ये भी मान सकते हैं, ठीक है। अब P बराबर 2m, क्योंकि अभी तो जस्ट बताया ना कि ऊपर वाला कट रहा होगा, या तो 10 होगा या तो 15 होगा, मतलब 5 का ही मल्टीपल होगा। सॉरी, 5m लिखेंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल होगा। जहां m इक्वल टू क्या है? m क्या है? पूर्णांक है। m क्या है आपका? फिर से पूर्णांक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे आशा है कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, P का वैल्यू जो 5m लिए हैं वो समीकरण 1 में रख देंगे। अब m कुछ भी नहीं है, m पूर्णांक है और 5 का मल्टीपल ही होगा, इसीलिए 5 कट रहा होगा। आपको मैं एक चीज और लॉजिक क्लियर कर देना चाहता हूं। आप किसी से में 2 से अगर भाग कर रहे हो और वो नंबर पूरा पूरा कट जाता है 2 से, इसका मतलब और कुछ नहीं भाई मेरे, ये 10 में 5 गुने 10, मतलब पहले से ही उसमें 2 छिपा था, या आप यूं कह लो कि वो 2 का मल्टीपल था, 2 का गुणांक था, ठीक है। इसीलिए वो कट पा रहा था, नहीं तो नहीं कटता। तो हम ये भी बोल सकते हैं P जो है 5 का ही मल्टीपल होगा, m मल्टीपल है जहां पूर्णांक है, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब देखो समीकरण फर्स्ट P के जगह पे 5m देंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो इधर तो q स्क्वायर है और P के जगह पे 5m दे दो तो 5m का स्क्वायर बट्टे में 5 है। अब यहां देखो q स्क्वायर इक्वल टू 5 25 m स्क्वायर बट्टे 5, फिर 5 से काटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहां से अब क्या करोगे, ये m इधर लिख लो पहले, m स्क्वायर, और ये नीचे चल गया तो ये फिर से आ गया q स्क्वायर बट्टे 5। फिर से वही कहानी दोहरा रहा है जो कहानी समीकरण फर्स्ट में दोहरा रहा था। अब फिर से ये हमने m को बोल दिया पूर्णांक है, इसका मतलब भाई मेरे ये फिर से 5 कटेगा, 5 इसको काटेगा, इसका मतलब फिर क्या बोल सकते हो हम यहां से, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ये बात फिर से दोहरा रहा है, ध्यान दो आप। इसका मतलब इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा या विभाज्य होगा, ठीक है। अब आप बताओ, अगर P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5। इसका मतलब HCF ऑफ P और Q क्या निकल गया है? 5। लेकिन हमने क्या बोल रखा था? लेकिन हमने बोला था HCF ऑफ P और Q क्या होना चाहिए? 1। आया 5, लेकिन हमने बोल रखा था 1 होना चाहिए। तो यहां मेरा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत साबित, अतः मेरा मानना गलत साबित हुआ, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही बात क्या कर देता है? आपको प्रूव्ड कर देता है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा। एक बार और समझते हैं। HCF ऑफ P और Q 1 होना चाहिए, आपको शुरुआत में बताए थे।
कि दोनों का HCF, दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया 5 कॉमन है, इसीलिए मेरा मानना गलत साबित हुआ। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान रखा था परिमेय, लेकिन हमने माना जो था वो गलत हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन देखने में जितना आपको कठिन लग रहा होगा, उससे भी उतना आसान है इसको सॉल्व करना। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, फिर से हमें यह दे रखा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हम फिर से मानेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया यदि संभव हो तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। अब आपको जस्ट अभी पता है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या होगा तो किस रूप का होगा? P/Q के रूप का होगा, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0 है। ठीक है, और HCF इसका लिख सकते हो। और HCF क्या है भाई मेरे? P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना बात आप किसी परिमेय संख्या के लिए आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें ज्यादा मतलब लंबा नहीं है। ठीक है, इसको इस साइड ले जाओगे, 3 इधर का इधर जाएगा, तो ये प्लस में तो इधर जाएगा, इधर बचेगा 2√5 = P/Q -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो हमें Q LCM आ जाएगा, P -3Q आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहां भी ले जा सकते हो, तो इधर बच जाएगा 5 और ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो 2Q पहले आ जाएगा नीचे और P -3Q ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, √5 तो एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो हम यहां लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां यह भी लिख सकते हो आप, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P -3Q/2Q एक भिन्न है। अब भिन्न है भाई मेरे, तो क्या भिन्न होता है? देखो, P भी आपका पूर्णांक है, Q भी आपका पूर्णांक है, तो P में से Q कुछ ना कुछ घटेगा, और घटेगा तो Q से आप भाग दोगे तो कुछ ना कुछ पूर्णांक ही आएगा, और कटने वाला तो कोई है नहीं, या कटेगा भी तो कुछ ना कुछ बचेगा जो आपका भिन्न के रूप में निकल जाएगा। तो अब आपसे मैं पूछता हूं, कभी भी अपरिमेय संख्या भिन्न के बराबर हो सकते हैं क्या? तो यहां से आप लिखोगे, आपका पहला अपरिमेय संख्या है और दूसरा आपका भिन्न है, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो कर दिया इक्वल, इसीलिए मेरा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपका यहां हो जाता है प्रूव्ड। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब देखो, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला 1/√2 7 + √5
और ये 6 प्लस √2। अब यहां देखो लॉजिक जो पहले लिखने का तरीका है सारे में सेम होने वाले हैं, सिर्फ मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो कि थर्ड का ये आपको लॉजिक बता चुका हूं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि संभव हो तो मान ले कि 1/√2 60 प्लस मतलब जो है उसके बारे में लिख देंगे यहां, फिर इतना स्टेप तक सेम है सारे में, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको जो √2 नीचे है उसको ऊपर ले जाने वाले हैं, मतलब हम इसका परिमेयीकरण करने वाले हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए देखिए मैं अभी फर्स्ट के लिए लॉजिक दे रहा हूं, बाकी अब सेकंड बनाना है तो सेकंड इसके जगह पे ये डाल देना, फिर इसके जगह पे ये डाल देना। यहां तक 2 स्टेप सेम रखने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम सारे का लॉजिक यहां मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखो इसका परिमेयीकरण करोगे तो 1/√2, √2 से ऊपर गुना कर दो और √2 से नीचे गुना कर दो, बट्टे p/q और इधर है ही। अब ध्यान से देखो इसको √2 से गुना करोगे तो √2 और √2 को गुना करोगे √2 को तो 2 आ जाएगा, 2 बराबर p/q। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, √2 है भाई और ये 2 इधर चला गया तो 2p/q। अब यहां देखो ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कौन? √2। और ये इधर क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। इसीलिए अपरिमेय संख्या और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। फिर लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत हुआ। गलत हुआ क्यों गलत हुआ भाई मेरे? क्योंकि अपरिमेय संख्या और भिन्न को हमने बराबर कर दिया, जो कि कभी भी हो नहीं सकता, इसीलिए मेरा मानना गलत हुआ। अतः इसीलिए 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो फिर से सेकंड में लॉजिक दोगे तो सेकंड में कुछ नहीं करना है, इतना तक तो सेम लिखना है। सेकंड का भी वही लॉजिक हो जाएगा, कैसे? 7 √5 बराबर आ जाएगा p/q, ठीक है। यहां तक तो सेम था और 7 को इधर भेजोगे तो इधर बचेगा √5 और p/7q, क्योंकि 7 गुना में तो यह भागा में चला जाएगा। और यही सेम लॉजिक लग रहा है, ये अपरिमेय है और ये भिन्न है, ये अपरिमेय है ये भिन्न है, जो कि कभी बराबर नहीं होगा, तो ये आप लॉजिक चिपका दोगे। तीसरा के लिए देखो, तीसरा के लिए सेम कहानी है भाई मेरे, 6 + √2 = p/q। तो यहां से √2 को इधर रहने देंगे, इधर भेज देंगे, p/q -6 को इधर भेज देंगे। अब फिर से ये अपरिमेय हो गया और ये क्या हो गया? भिन्न। वही लॉजिक पे सारे के सारे बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।